प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आप पढ़ रहे हैं मैथ का। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? त्रिभुज का। यह पार्ट 4 है, 5 है। पार्ट कौन सा है? 5 है। इससे पहले 4 वीडियो तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वह आप देख भी चुके हैं। इसलिए यह है आपका पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम लोग 6.3 बनाने से पहले कुछ समरूपता प्रमेय है आपके बुक में, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। तो यह कहता क्या है, आराम से सुनिए। कह रहा है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, यानी समानुपाती होता है, और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होता है। इसको सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर हो तो उसका भुजा जो है एक ही अनुपात में होता है। इसको साबित करना है। दो त्रिभुज की बात करें तो हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। देखिए, एक त्रिभुज यह ले लिए और दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा ले लिए, इधर ही ले लेते हैं, जगह बचेगा इधर। ठीक है, ऐसा ले लिए और थोड़ा इधर खिसका दीजिए, नामकरण करने में ठीक होगा। अब इसमें नाम हम दे देते हैं सब त्रिभुज का। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको पी, क्यू, आर, इतना मान लिए। और कह रहा है यहाँ जो दिया हुआ है वह पहले लिख। क्या दिया हुआ है? 6.3 प्रमेय में दिया है आपका, दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है। दोनों क्या है? त्रिभुज है, जिसमें जिसमें क्या है? कोण ए बराबर है कोण बी के, संगत कोण बराबर है, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और क्या है? कोण सी बराबर है कोण आर के। तो सिद्ध करना है कि इसी स्टाइल में लिखिएगा कि इसका अनुपात, संगत भुजा का अनुपात ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा, चाहे यह लिख दीजिए बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। यह साबित करना है, अथवा यह भी साबित करना है। और क्या साबित करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। समझिए, यह दिखाना है। तो इसमें कुछ हम लोग रचना करेंगे, रचना कर लेते हैं। समझिए, रचना क्या करेंगे? और यह आपका 3 प्रमेय इसमें, यह तीनों प्रमेय में एक ही जैसा रचना करेंगे, एक ही तरह के त्रिभुज बना के हम लोग बता देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, सभी कोण संगत कोण बराबर दिया हुआ तो इसका संगत अनुपात बराबर होगा, यह सिद्ध करना है। तो हम क्या जान रहे हैं, इसमें एक हम रचना कर लेते हैं। थोड़ा सा रचना डॉटेड होता है, इसलिए हम यहाँ पर यह ले लिए आपका एक डॉटेड, यह रचना ले लिए। यानी यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और बिंदु ले लीजिए। क्या लिख ले रहे? ए बी सी डी ई एफ हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई एफ लिख सकते हैं। समझ गए? चाहे आपको जो मन है वह लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ई एफ लिखना है। तो हम ई एफ इसको लिख ले रहे हैं, इसको ई एफ। अब क्या किए हैं वह लिखिए। हम क्या किए? देखिए, रचना हम क्या मानेंगे? इसके बराबर ए बी बराबर पी ई। देखिए, ए बी बराबर पी ई तथा क्या करेंगे? दो चीज लिए हैं। और इधर देखिए, पी एफ बराबर ए सी खींचा, पी एफ बराबर ए सी खींचा, या खींच लिया। तथा जब हम क्या किए? ई और एफ को मिलाया, ई और एफ को मिलाया। इतना कर लेने के बाद हम लोग आएंगे परमाणु। क्या आएंगे? परमाणु में। परमाणु में आएंगे और आराम से पढ़ेंगे। पहले यह फिगर आपको जगह पर रख, ये फिगर आइए, आइए परमाणु में हम देखेंगे। तो परमाणु में हम लोग पहले की करेंगे, आराम से जो दिया हुआ है ना उसी से लेकर चलेंगे। समझ गए? दो त्रिभुज में लेकर चलेंगे और उसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। 9th में जो पढ़े हैं। और कौन कौन त्रिभुज? देखिए, इसमें से एक कॉपी में हुआ। देखिए, क्या नहीं कॉपी हुआ? यह इसमें जो रचना किए थे वह नहीं आया है, इसलिए वह भी तो लाना जरूरी है, तब तो यहाँ होगा। देखिए, रचना इसमें कॉपी नहीं हुआ, कॉपी हो गया। आइए अब देखिए, आ गया रचना। अब समझते हैं। दो त्रिभुज में सर्वांगसम करेंगे, ए बी सी और पी ई एफ। अभी नीचे वाला छोड़ दीजिए, इस दोनों को सर्वांगसम करेंगे, सब समरूप नहीं। 9th में जो पढ़े हैं वह समझ गए। तो उसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा इसमें पी ई एफ में, यह दोनों में लेंगे।
तो देखिए यह दोनों में हम अभी रचना से क्या दिए हैं, ए बी बराबर पी एफ दिए हैं, ए बी बराबर पी एफ लिखे हैं अभी तुरंत रचना से लिखे हैं, रचना से। और देखिए कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, यह दिया है आपका दिया है, इसका सारा संगत कोण सभी कोण क्या है बराबर है, यह दिया हुआ है। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। और एक चीज और रचना से दिया है, क्या दिए हैं, ए सी बराबर दिए हैं पी एफ, यह दिए हैं रचना से। जब यह चीज तीनों चीज हो गया तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से यह दोनों त्रिभुज ए बी सी पी ई एफ समरूप होगा, सर्वांग होगा, क्या होगा सॉरी बच्चों सर्वांग होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी ई एफ के सर्वांग किस नियम से, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, यानी सर्वांग सम होगा भुजा कोण भुजा। यह सर्वांग सम का प्रतीक है, हम आपको पहले से बताए हुए हैं। सर्वांग सम का समरूप का ऐसे एस होता है, समझ गए, यह बात तो आप समझ गए हैं। तो अब देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यह और यह त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा, इसको आपको कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो यहाँ देखिए कोण बी बराबर कोण ई कह सकते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण ई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह तो आपका क्या हुआ सीपीटी सी सर्वांग समता से, सर्वांग समता त्रिभुज की सर्वांग समता के कारण समता से, समझ गए, यह तो हो गया। और कोण बी बराबर आपको दिया हुआ है कोण क्यू, देखिए ना कोण बी बराबर कोण क्यू आपको दिया है कि इसका सभी संगत कोण बराबर है, अभी लिखे हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, देखिए यहाँ है, तो यह दिया हुआ है, आराम से समझिए, यह थ्योरम है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो स्पीड में आपका दिक्कत हो, समझ गए, यह दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं, तो ई बराबर क्यू नहीं कह सकते हैं, ई बराबर क्यू कह, देखिए बी बराबर यह है, इसको LHS इसको 1 और 2 मानिएगा तो LHS अगर बराबर है तो RHS बराबर नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कोण ई चाहे कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू, समझ के, इतना तो कह सकते हैं। यह जब हो गया तो अब देखिए यह कोण यदि यह कोण बराबर हो गया तो हम जानते हैं यह कोण और यह कोण बराबर हो गया तो यह दोनों रेखा ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर, क्योंकि संगत कोण के प्रतिलोम से यह संगत कोण की युग्म है, इसलिए हम कह सकते हैं ई एफ समांतर हो जाएगा किसका, क्यू आर, किस नियम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। अब संगत कोण होता क्या है, यदि यह रेखा समांतर हो तो इसका जो संगत कोण होता है बराबर होता है, और यह संगत कोण बराबर है तो यह रेखा समांतर हो जाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। जब यह समांतर हो गया तो हम आपको बताते हैं थेल्स प्रमेय से, देखिए यह त्रिभुज में PQR में यह रेखा यह समांतर हो गया तो अब हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, अगले पेज में चलते हैं हम लोग। अब देखिए यह दोनों रेखा समांतर हो गया तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, PE चाहे PE बटे क्या लिख सकते हैं, PE बटे PQ पूरे ले लिए, और उसी प्रकार से यह भी लेंगे कि क्या हो जाएगा PF बटे PR लिख देंगे, आराम से लिख सकते हैं, कहाँ से आया थेल्स प्रमेय से, कहाँ से आया थेल्स प्रमेय से, यह आप आराम से लिख सकते हैं इसमें बिना कुछ देरी किए हुए, समझ गए, थेल्स प्रमेय से आ गया। चूंकि आपको ऊपर में कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, हम PE रचना में PE के बराबर हम AB माने हैं, देख लीजिए अभी हम आपको दिखाते हैं, PE के बराबर AB माने हैं, PF के बराबर AC माने हैं, तो यह भी ध्यान रखिए। तो अब हम इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे, इसको PE की जगह पर AB लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे AB बटा PQ, और PF की जगह पर हम यह माने थे AC, तो हम इसको भी AC बटे PR लिख सकते हैं। यह कहाँ से आया, तो रचना से, यह कैसे हम किए, तो रचना से यह कह सकते हैं, रचना से क्या था कि हम PE बराबर था AB के, और क्या था बताइए, और था PF बराबर था AC के, यह रचना में था, इसलिए हम इसे कर दिए। जब ऐसा हो गया तो इसी प्रकार हम कुछ और लिखेंगे, इसी प्रकार जिस प्रकार से यह हुआ ना, उसी प्रकार से यदि हम यह रेखा इधर ना खींचकर इधर खींचते तब यह जो है यह ऐसा ही बनता, लेकिन वह कैसा बनता, देखिए AB बटा PQ होता, और क्या हो जाता बराबर BC बटा
क्यू आर हो जाएगा। अब समझिए यहाँ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, उसी प्रकार कह दिए। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको कुछ दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर से दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा यह बताइए। आपको दिख रहा है कि LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं 1 और 2 से, देखिए ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। PA बटे QA वैसे ही लिख देते हैं, AB बटे PQ बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, BC बटे QR बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे PR। तो हमको तो यही साबित करना था। देखिए तो देखिए AB बटे PR, BC बटे QR, AC बटे PR, देखिए साबित करना था, यही साबित करना था। तो अब तो हमारा साबित हो गया, लेकिन इसमें कुछ लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे वह आपको लिखने के लिए बताते हैं। अब तो मेरा साबित हो गया कि AB बटा PQ, AB बटा क्या साबित हो गया, PQ बराबर हो गया BC बटे QR, BC बटे QR और AC बटा PR, AC बटा PR। यह तो हो गया मेरा। अब हम लिखेंगे दो त्रिभुज। अब आपका साबित हो गया, अब चूंकि लिख सकते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं, साबित हो गया। लेकिन थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। यदि 1 नंबर में हम क्या देंगे, 1 नंबर में आप बताइए, 1 नंबर में हम देंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा हम देंगे उसका संगत भुजा का अनुपात एक ही हो, तथा उसके संगत भुजा का अनुपात समान हो, तब वह क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। यही हमको प्रमाणित करना था। यह बहुत ही अच्छा से प्रमाणित हो गया। इससे आपने क्या सीखा, इससे यह सीखा कि यदि दो त्रिभुज के यदि कोण बराबर रहे, तीनों कोण बराबर रहे, तो वह त्रिभुज समरूप होता है और उसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है, उसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। ये इतना बात आप याद रखिए। यहाँ दो त्रिभुज की बात हो रहा है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं तीन कोण की बात हो रहा है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण भी रहे तो भी वह समरूप होगा, दो कोण भी बराबर रहे तो भी वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। वह आपके थ्योरम नहीं है, समझिए यही थ्योरम का उपप्रमेय है। इसलिए कि आप थोड़ा सा आपको बता देते हैं, सिद्ध तो नहीं करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, यदि ABC और PQR, एक और त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए ये PQR, यदि यह त्रिभुज दिया हुआ है तो यह त्रिभुज में थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। आप कहिएगा कि सर क्या बना है, मान लीजिए यही त्रिभुज है, यह दो त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज के बारे में हम कहते हैं कि यह त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो, यह कोण बराबर हो इसका और यह कोण बराबर हो इसका, तो ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो यह भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समझ गए, इतना बात आप लोग समझ रहे हैं, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहिएगा तो हम कर देंगे। देखिए इसका अगर थ्योरम की अगर लिखने की बात करें तो इसको हम दूसरा नंबर थ्योरम कह सकते हैं। इसको आपकी किताब में है नहीं, तो हम कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एंगल कोण, दो कोण देखिए संगत दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा समरूप, यह साबित करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी पढ़िए, दिया है कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज है तथा कोण A बराबर कोण P और क्या दिया हुआ, कोण B बराबर कोण Q दिया है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। इतना सिद्ध करना है। तो यह सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें कोई भी विशेष दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। थोड़ा सा हम आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या बताता हूँ कि आपको लिखेंगे हम प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। इसमें कोई रचना तचना करने की जरूरी नहीं है। अब दोनों त्रिभुज में प्रमाण लिखिएगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह बात को आप जान रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह लिख सकते हैं। और दूसरा इस त्रिभुज वाले में भी लिखिएगा
कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण C बराबर कोण R बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2, इसमें भी यह लिखे। समीकरण 1 2 से क्या लग रहा है, ये RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यह त्रिभुज में क्या कह सकते हैं, सुनिए, यह त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण P प्लस कोण B कोण Q प्लस कोण Q प्लस कोण R कह सकते हैं। अब इतना तो कह सकते हैं। कोण A बराबर आपको दिया हुआ है, देखिए P और B बराबर Q दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर A बराबर क्या दिया हुआ है P और B बराबर क्या दिया हुआ है Q, और C बराबर नहीं दिया हुआ है, रहने दीजिए। अब देखिए सेम टू सेम आपको लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको पता, देखिए हो गया, यह इधर आएगा तो कट जाएगा, यह बच गया कोण C बराबर कोण, जो कोण यह बचा हुआ था यह भी बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हमने कह देंगे, चूंकि हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P दिया हुआ है और कोण C बराबर कोण R हम साबित कर चुके हैं, यह दिया है और यह साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। और एक है कोण B बराबर कोण Q दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR की किस नियम से, एंगल समरूपता से। भी तुरंत पढ़े थे एंगल समरूपता से, यह समरूप हो गया। इसी का प्रतिलोम है, इसका आपका 6.4 में क्या है, इसी जो अभी बताए थे एंगल का, इसका प्रतिलोम है यह भुजा। यह कौन था, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे भुजा समरूपता। तो इसमें भी एक फिगर बनाना पड़ेगा, जैसा ही फिगर उसमें बनाए थे वैसा ही बनेगा, इसमें भी कोई विशेष फिगर नहीं बनेगा और आराम से आप लोग साबित कर सकते हैं। देखिए पहले दो त्रिभुज बना ले रहे थे, एक छोटा एक मोटा नहीं, थोड़ा बड़ा मोटा कहिएगा, तात्पर्य ऐसा नहीं समझ लीजिएगा। इसमें जो रचना करेंगे हम पहले कर लेते हैं, और सेम चीज बना है इसलिए पहले बना दे रहे हैं आपको, उसके बाद हम आपको समझाएं, उसके बाद हम आपको बहुत ही अच्छा से समझा। पहले नामकरण कर दीजिए, A B C, यहाँ P Q है, R है, E F कर। अब त्रिभुज बन के तैयार हो गया और इसका रचना भी बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, जो कि एक पेज में तो हो नहीं पाएगा इसलिए कॉपी किए। अब हम आपको लिखेंगे 6.4 में पहले दिया क्या है, जो सेम चीज लिखाएगा लेकिन लिख देते हैं। दिया है कि ABC तथा PQR दो क्या है, त्रिभुज है। यह दोनों क्या है, त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है, देखिए दो त्रिभुज एक ही त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात समानुपाती हो, इसका कह रहा है यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का भुजा जो है एक ही अनुपात में हो, तो उसका साबित करना है कि उसका कोण जो होगा संगत कोण भी बराबर होगा और त्रिभुज समरूप होगा, यह आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, तो और दिया हुआ है कि यह एक अनुपात में है, यानी हम कह सकते हैं AB बटा PQ दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है BC बटा QR होगा, और बराबर होगा AC बटा लिखेंगे PR लिखेंगे, यह दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, यह समझिए, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, और कोण R बराबर कोण C, चाहे इसको C लिख लीजिए, उल्टा काहे लिखिएगा सब, कोण C बराबर कोण R होगा। अर्थात यह भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। समरूप का थोड़ा अच्छा से दे देते हैं, समरूप होगा त्रिभुज PQR, यह कह सकते हैं, इतना चीज कह सकते हैं। तो यहाँ तो जगह की कमी नहीं हो गया, तो अब रचना भी दूसरे पेज में हम लोग लिखेंगे। हम लोग दूसरे पेज में ही रचना यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ रचना पहले लिखेंगे। रचना में हम तो पहले कर चुके हैं। देखिए PE बराबर हम AB खींचा, PE बराबर AB तथा क्या किए, PF बराबर AC खींचा तथा यह क्या EF को मिलाया। इतना बात आप उसमें भी लिखे थे और इसमें भी लिखे। अब यहाँ लिखिए प्रमाण में आप यहाँ आराम से दे सकते हैं क्या करना है, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे। प्रमाण में तो कुछ होता नहीं है, जो दिया हुआ है वह उसको लेकर चलिए, बस हो गया। तो इसमें जो दिया हुआ है वही लेकर हम चलेंगे। देखिए दिया हुआ है इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर AB बटा दिया हुआ है PQ, AB बटा PQ दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है DC बटा QR, बराबर दिया हुआ है AC बटा क्या दिया हुआ है बताइए PR,
यह दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, जब ये एक दूसरे के सब बराबर है तो हम 2 ले सकते हैं, इसको और इसको भी बराबर कर सकते हैं, इसलिए यह ले रहे हैं। यह त्रिभुज जो देख रहे हैं PEF और PQR, यह जो देख रहे हैं यह त्रिभुज को हम लोग सर्वांग करेंगे, समझ गए, सर्वांग करेंगे तभी आपका ये होगा, उसका उल्टा चलेगा, समझ लीजिए इतने। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर AC बटा PR लिख सकते हैं। आप देखिए यह इतना लिखेंगे और आप रचना में देखे होंगे, रचना में दिए हैं AB बराबर हम लिख चुके हैं कि PE, लिखिए यहाँ लिखे हैं AB बराबर PE और FE बराबर AC, तो दोनों को हटाकर आप यह लिख दीजिए, समझ गए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB के स्थान पर PE बटे PQ रहने दीजिए बराबर AC के स्थान पर हम क्या लिखेंगे PF लिखेंगे अब बराबर PR रहने दीजिए। अब देखिए कहाँ से आया, तो रचना से, यह कहाँ से आया, रचना से आया। अब सुनिए, अब थोड़ा सा आप यह बात सुनिए, यह देखिए, यह अनुपात देखिए और यह त्रिभुज देखिए, देखिए P बटा PQ, P बटा PQ, PE बटा PQ और है PF बटा PR, तो यह थेल्स प्रमेय के विलोम से नहीं हो जाएगा, यह समांतर हो जाएगा। यही त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का ये अनुपात अगर समान हो, समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो इसका भुजा, तो यह जो हो जाएगा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से EF समांतर हो जाएगा QR के, थेल्स प्रतिलोम से, थेल्स प्रतिलोम से ऐसा कह सकते हैं। जब यह समांतर हो जाएगा तो समांतर हो जाएगा तो संगत कोण से यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा, तो संगत कोण से बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कोण E बराबर कोण Q कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं, समझ गए। यह भी हो जाएगा और कोण F बराबर भी कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यह दोनों हो जाएगा किस नियम से, संगत कोण से, संगत कोण से। आराम से इसको बराबर कर दीजिए। यह जब बराबर हो जाएगा तो आप समझिए एंगल दो, इसमें एंगल बराबर हो गया। इस त्रिभुज में देखिए यह और ई बड़का त्रिभुज में यह, और इस त्रिभुज में देखिए यह और यह, दो एंगल बराबर हो गया तो एंगल समरूपता से यह क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज। इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज देखिए क्या है, PEF सर्वांग सम हो जाएगा। सभी सर्वांग सम एंगल पर है ना, समरूप तो होगा, लेकिन सर्वांग सम तो होगा, लेकिन हम समरूप ही जरूरी होगा, इसलिए हम समरूप ही कर देते हैं। समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR किस नियम से, एंगल समरूपता से, अभी बताए थे एंगल समरूपता से। अब इसमें यह समरूप हो गया तो आप इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। यदि देखिए क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख दीजिए, यह हम लिख दिए, आ गया, लिख देंगे कि यदि नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन हम लिख देते यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उसके संगत भुजाएं का अनुपात समान होगी या एक ही अनुपात में होगी। जब यह समरूप हो गया तो यह हम कह सकते हैं यह एक ही अनुपात में होगा कि नहीं। आप देखिए यहाँ सिद्ध क्या करना था, यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ सब कोण को सिद्ध करना था, तो इतना आप ध्यान रखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PE बटे PQ लिख सकते हैं, इतना बटे इतना बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, EF बटे QR बराबर लिख सकते हैं PF बटे PR, PF बटे PR, देख लीजिए PF बटे PR, समझिए इतना तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम रचना में हम आपको दिखा चुके हैं, PE के बदले में AC लिख सकते हैं। PE के बदले में क्या लिख सकते हैं, AC बटा PQ बराबर EF के बदले में कुछ नहीं लिखे हैं तो वह लिख दीजिए EF बटे QR बराबर PF के बदले में हम लिख सकते हैं, PF के बदले में AC माने हैं तो AC बटा PR। तो सुनिए इसको क्या मानिए, समीकरण 1 यहाँ लिख सकते हैं रचना से, और आपको दिया हुआ है ऊपर कि AB बटा PQ यह दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है BC बटा बताइए तो QR, और दिया हुआ है AC बटा, क्या दिया हुआ है AC बटा PR। यह समीकरण 2 आप मान लीजिए, यह दिया है आपको, क्या है दिया है, तो देखिए यह AC बटा PR AB बटा PR होगा। यहाँ देखिए रचना
पी को हम ए बी मान लेते थे, ए बी लिखेंगे ना, यहाँ गलत किए थे, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, तो यह भी दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, ई एफ बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ई एफ बराबर ई एफ बटे क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर। यह क्यू आर कट गया, तो यानी ई एफ बराबर बी सी। हमको सिर्फ ई एफ बराबर बी सी साबित करने के लिए क्या करना पड़ा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यह और यह त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, आराम से हो जाएगा सर्वांगसम। इतना हो गया ना, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ चलिए अगला पेज में ले चलते हैं आपको। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में, ये दोनों के सर्वांगसम, मतलब ए बी बराबर पी एफ दे चुके हैं रचना से, ए बी बराबर पीई, ए बी बराबर क्या दिए हैं, पीई दिए हुए हैं, ए बी बराबर क्या दिए हुए हैं, पी बी दिए हुए हैं, यह किससे, रचना से, ये रचना से दिए हुए हैं। और देखिए बी सी बराबर ई एफ अभी साबित कर चुके हैं, बी सी बराबर ई एफ अभी तुरंत साबित किए हैं, अभी यहाँ साबित किए हैं, बी सी बराबर ई एफ, देखिए बी सी बराबर ई एफ कहिए, चाहिए ई एफ बराबर बी सी कहिए, यह हम साबित कर चुके हैं। और भी एक चीज हम दिए हैं रचना से कि ए सी बराबर पी एफ, ए सी बराबर पी एफ, यह भी रचना से। जब आप देखिए तीनों भुजा बराबर हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। इसलिए कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह दीजिए, त्रिभुज पी ई एफ हो गया किस नियम से, एस एस एस, भुजा सर्वांग समता से। इतना बात तो समझ में आपको आ गया है। इतना बात यदि समझ में आ गया है तो आगे देखिए आप, जब यह सर्वांगसम हो गया तो कोण बी बराबर कोण ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण ई लिख सकते हैं। और कोण सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बताइए, कोण एफ, कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण एफ, यह सब लिख सकते हैं, क्योंकि यह सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण और संगत भुजा सब बराबर होता है, यह तो होगा 21 नियम से। और यह भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर और कोण पी है, यह कोण ए बराबर कोण पी पहले से दिया हुआ, यह होगा सी पी सी टी से, समझ गए, सर्वांगसमता के नियम से, समझ गए। इतना तो बात आप लोग समझ रहे हैं। जब इतना हो गया तो समझिए, तो आप आराम से कर सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, बोलिए, लगता है आगे पेज ले ही जाना होगा, हाँ चलिए ले चलते हैं फ्रेश में। तब हम आराम से कह सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है, चूंकि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बताइए, जो यहाँ तो हम अभी तक क्या दिए यह बताइए, यहाँ हमको ए बराबर क्या दे दिए, पी दे दिए। तो चूंकि हम यहाँ साबित जो किए हैं, कोण ई बराबर कोण क्या साबित किए हैं, कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू साबित किए, कोण ई बराबर कोण क्यू साबित कर दिए थे, यह साबित कर चुके हैं। और कोण एफ बराबर कोण क्या साबित कर चुके हैं, आर साबित कर चुके हैं। यह दोनों आप साबित कर चुके हैं, यह कर चुके हैं हम लोग। तो इसलिए नहीं हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, और कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, सभी कोण बराबर हो गया। तो यही तो साबित करना था, अब वह जो शुरू में लिखे थे पहला थ्योरम में, वह उठा कर रख दीजिए एक बार, समझ गए। जैसे यह जो हम लिखे हैं वह उठा कर रख देते हैं, बस हो गया, यह त्रिभुज की सर्वांगसमता हो जाएगा, पर सत्यापित लिख देंगे, बस हो जाएगा। देखिए यह हम उठा कर रख दिए, हो गया। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपको देखने के लिए। अब आ गया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसे होते हैं, छूटा हुआ है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उसके संगत भुजा का अनुपात एक ही अनुपात में हो, तो यह त्रिभुज क्या होगा, एबीसी समरूप होगा पी क्यू आर के। प्रमाणित लिखिए या सत्यापित लिखिए, समझ गए, बात बराबर है, इतना कर दीजिएगा। यह भी आपका थ्योरम हो गया। आप आराम से देखिएगा, तो है कुछ नहीं, थोड़ा सा पेचीदा आपको लगता है, मात्र और मात्र एक थ्योरम बचा है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी दो भुजा और एक कोण उसके अंतर्गत करने वाले बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होता है, यह प्रमेय है। इस प्रमेय में भी हम लोग वही अथी लेंगे, क्या लेंगे, फिगर वही बनाएंगे। आराम से फिगर बना देते हैं पहले, देखिए फिगर हो गया, और इसमें एक रचना भी करेंगे, इसमें भी कुछ रचना करेंगे उसी प्रकार। चलिए इसका मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर ई एफ। इतना मानने के बाद हम लोग इसको साइड कर लेते हैं, सॉरी बच्चों,
आगे चल के देखिए, अबे यार काहे ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, चलिए साइड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यह कैसे प्रमाणित होगा और क्या दिया हुआ। तो थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए, देखिए आराम से समझ में आ जाए। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी यह कोण ए कोण पी के बराबर हो, तथा इन दोनों कोण के अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो। यह जो कोण के अंतर्गत मतलब यही कोण के अंतर्गत एक भुजा कर रहा है, इस भुजा ये भुजा और ये भुजा, तो दोनों समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या हो, समरूप होता है। त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, यह साबित करना है। तो जो दिया हुआ है पहले वह हम लोग लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, या तो कई बार लिखे हैं, तथा दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है, यह दोनों कोण बराबर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि जो है ना एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी इसके अंतर्गत कोण ए बी बटा पी क्यू यह दिया हुआ है, बराबर ए सी बटा पी आर दिया हुआ है। देखिए कह रहा है अंतर्गत करने वाले भुजा समानुपाती है, मतलब एक ही अनुपात में है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, बस इतना ही सिद्ध करना। यहाँ रचना यही लिख देते हैं, दूसरा पेज में प्रमाण लिखे। रचना में हम लोग पीई क्या लिखे हैं, पीई बराबर ए बी खींचे हैं, और पीई बराबर ए बी खींचे हैं, और ए सी बराबर चाहे पी एफ बराबर ए सी खींचा, तथा क्या किए, ई एफ को मिलाया। इतना तो हम लोग कई सब थ्योरम में करते आ रहे पिछले थ्योरम में। तो अब हम लोग प्रमाण देखेंगे, बहुत ही आसानी से यह प्रमाण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई तकलीफ करना पड़ेगा। देखिए एक स्लाइड लेते हैं, इसमें आपका फोटो डालते हैं और यह फोटो को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समझ लीजिए। अब जो हम लोग लिखेंगे प्रमाण, और आराम से स्टेप बाय स्टेप लीजिए। प्रमाण में आपको जो दिया हुआ है वह लीजिए। अभी जो दिए हुए हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, यह दिया हुआ है, यह लेंगे और लिखेंगे दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर। देखिए ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर, यह दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है, यहाँ क्या है, दिया है। अब रचना से भी कुछ हम करेंगे। रचना से क्या करेंगे, ए बी के स्थान पर हम तो पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि रचना में अभी हम बताए हैं ए बी जो है पी एफ के बराबर है, पी एफ जो है ए सी के बराबर है, मतलब यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, दिए हुए हैं। इसके बदला में लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पीई बटा पी क्यू बराबर लिख सकते हैं, ए सी के बदला में क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटा में देखिए ए सी के बदला में क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटा पी आर लिख सकते हैं, पी एफ बटा पी आर। ये कहाँ से आया, रचना से, ये आप लिख सकते हैं, रचना से आया। अब थेल्स प्रमेय के विलोम से, अभी देखिए इसको देखिए, पीई समझिए, पीई बटा पी क्यू इतना बटा इतना है, और फिर है पी एफ बटा पी आर, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं यह समांतर हो जाएगा ई एफ। देखिए इसलिए हम कह सकते हैं ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, किस नियम से, देखिए ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से हम कह सकते हैं, जब एक ही अनुपात में विभाजित होता है तो थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से हम क्या कहेंगे, यह जो है समांतर होगा रेखा। जब यह रेखा समांतर होगा तो कोण ई बराबर कोण क्यू हो जाएगा, संगत कोण से। देखिए कोण ई बराबर क्यू हो जाएगा, एफ बराबर आर हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर। समझ गए, किस नियम से, संगत कोण से, संगत कोण के नियम से। यदि समांतर है तो संगत कोण बराबर होता है, इस नियम से। अब समझिए, अब हम लोग एक त्रिभुज और लेंगे और उसमें भी हम लोग देखेंगे अब कौन कौन त्रिभुज लेंगे। यह देखिए त्रिभुज ए बी सी और पीई एफ में, देखिए ए बी सी और पीई एफ लेंगे। अब त्रिभुज देखिए ए बी सी त्रिभुज दे दीजिए, तथा त्रिभुज पीई एफ, अब इसको हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखिएगा तो रचना में हम दिए थे कि ए बी बराबर ई एफ है, रचना में ए बी बराबर हम क्या दिए थे, पी एफ दिए थे, ए बी बराबर क्या दिए थे, पी एफ, रचना से यह तो हम दिए। और इसमें दिया हुआ है आपका कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है,
यह दिया हुआ है आपके प्रश्न में, दिया है। तो और रचना से हम लिखे थे AC बराबर PF लिखे थे, AC बराबर क्या लिखे थे, PF लिखे थे। यह भी रचना से, रचना से। जब देखिए दो भुजा एक कोण बराबर हो तो साइड एंगल साइड से सर्वांग समता से यह त्रिभुज सर्वांग समन्वय हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PEF। क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, यह सर्वांग सम हो गया। तो जब सर्वांग सम हो गया तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर E, कोण B बराबर कोण E कह सकते हैं, कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। जब यह त्रिभुज सर्वांग के संगत कोण और संगत भुजा दोनों बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, कह सकते हैं आराम से। और यह दिया ही हुआ है C बराबर F। और क्या दिया हुआ, अब बताइए। E बराबर R हम पहले साबित कर चुके हैं, देखिए हम कोण E बराबर R आप साबित कर चुके हैं, कोण E बराबर R, E बराबर Q, U बराबर क्या साबित कर चुके हैं, E बराबर Q साबित कर चुके हैं, R नहीं Q साबित कर चुके हैं, वही लिखेंगे कोण E बराबर कोण Q साबित कर चुके हैं। और एक साबित किए थे क्या, F बराबर R, F बराबर R साबित किए हैं, कोण F बराबर कोण R साबित किए हैं। यह दोनों साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, लिख दीजिएगा। यही दोनों तो हो जाएगा CP/CT से, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम से यह हो जाएगा समरूप। इतना बात अगर हो गया तो अब आप देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप साबित कर सकते हैं। तो अब हम तो यह लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा आप नीचे लिखिएगा, आप इतना कंजूस नहीं बनिएगा कि यहीं लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, आराम से लिख सकते हैं, और कोण C बराबर कोण R, और कोण A बराबर कोण P। सब कुछ तो हो गया, सभी कोण बराबर हो गया। तो हमको साबित क्या करना था, यह भी ध्यान देना है। हमको साबित करना था सिर्फ समरूप होगा, तो समरूप होगा तो हमारे सब तो कोण बराबर हो गया। जब कोण बराबर हो गया तो हम त्रिभुज को नहीं कह सकते समरूप है, हम तो इसलिए हम यहाँ लिख दे सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चाहे ऊपर कर देते हैं, तो आपको लिख देंगे, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। ये हो गया सत्यापित, समझ में आया। अब आपको थोड़ा सा आपको सारांश बताते हैं, आपको थोड़ा सा तीन गो थ्योरम जो बताए हैं, 4 गो थ्योरम, वह सब का बता देते हैं। क्या बताए, वहां तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना समझिए, लेकिन वह भी समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ में आए। जैसे पहला थ्योरम बताया आपको, एंगल 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 समरूपता, समरूपता यानी यदि एंगल एंगल समरूपता कहने का मतलब यदि दो कोण का सभी कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो इसका जो है सभी एक ही अनुपात में होता है। भुजा एक समान अनुपात हो, AB बटा PQ और BC बटा QR और AC बटा PR, यह होता है। तथा यह कोण कैसा होता है, समरूप होता है। यह त्रिभुज कैसा होता है, ABC समरूप होता है त्रिभुज PQR के। यह होता है, आप जान रहे हैं, अगर सभी कोण बराबर हो जाए, दो त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप होता है और एक ही अनुपात में उसका संगत भुजा होता है, इतना याद रखिए। दूसरा बताए थे हम एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता बताए थे। यह थ्योरम आप में है नहीं प्रमेय, लेकिन हम ऐसे बता दिए थे, इसका उपप्रमेय है। तो दो कोण अगर बराबर है त्रिभुज में तो आपको ऑटोमेटिक तीनों कोण बराबर हो जाएगा। तो उसमें भी यही सब नियम होगा, यदि दो कोण बराबर हो किसी त्रिभुज के, दो त्रिभुज के दोनों दो कोण यदि बराबर हो तो वह जो है एक ही अनुपात में होगा, उसका तीनों भुजा एक ही अनुपात में होगा, और यह क्या होगा, सर्वांग समरूप होगा। और क्या होगा, समरूप होगा। अब यह भी देख चुके हैं। तीसरा में हम लोग देखे थे साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा समरूपता, यदि उसका भुजा का अनुपात समान हो, इसमें देखे थे यदि उसका भुजा का अनुपात समान हो तो उसका सभी संगत कोण बराबर होता है। तो उसका संगत कोण बराबर कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, यह होता है। और यह क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज PQR के। समझ में आ गया। बस एक और लास्ट हम लोग देखे थे, 4 नंबर में, यानी 3 ही थ्योरम देखे थे, लेकिन हम 4 एगो उप प्रमेय लेकर आपको बता रहे हैं। साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता यह भी आपको हम बताए थे। इसमें अगर दो कोण, दो भुजा और एक कोण, यानी एक कोण यानी दो त्रिभुज है ABC और PQR,
पी क्यू आर है, तो यह कोण यदि यह कोण के बराबर हो और इसके अंतर्गत करने वाला यह भुजा और यह भुजा, यह दोनों भुजा एक ही अनुपात में हो तो भी त्रिभुज क्या हो, समरूप होता है। तो भी त्रिभुज क्या हो, समरूप होता है। और सभी भुजा का अनुपात एक ही होता है। इतना बात यदि आप ये रखते हैं तो आपका तीसरा चैप्टर आराम से बनेगा। हम अब अगले वीडियो में तीसरा चैप्टर लाएंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।